तो उम्मीद करते होंगे कि मेरा जो लास्ट वीडियो था वो उस रूल को आप लोग फॉलो किए होंगे और सुबह में उठे होंगे, उसको लिख कर प्रैक्टिस किए होंगे, जब याद किए होंगे 2-3 बार किए होंगे और खुद से चेक कीजिए। आंसर शीट को खुद से चेक कीजिए, वहाँ पे इम्प्रूवमेंट मिलेगा, गलती भी मिलेगा और इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगा। और वैसे आस्ते-आस्ते याद करने का क्षमता और माइंड स्पीड, याद करने का स्पीड, हाथ का स्पीड सब एक साथ बढ़ जाएगा। ठीक है? तो आज हम बताएँगे कि और कैसे अपने आप को हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए और कैसे पढ़ने में मन लगाएँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये ध्यान देना है, पहले हम अपने माँ-बाप को देखना है कि हमारा मम्मी सुबह में उठती है, खाना बनाती है, जितना काम रहता है सारा करती है। पापा भी सुबह में उठते हैं, जॉब पे जाते हैं और डेली जाते हैं। वीक में एक बार उनको छुट्टी मिलता है, मम्मी को तो छुट्टी नहीं मिलता है। तो फिर हम लोग कैसे रेस्ट ले सकते हैं? हम लोग भी तो रेस्ट नहीं लेना चाहिए ना। तो वैसे कंपटीशन बाहर नहीं, कंपटीशन अपनों से करो कि जैसे माँ बाप हम लोग का वर्क करते हैं कंटिन्यू नॉन स्टॉप कंटिन्यू करते हैं, वैसे हमें भी करना है। माँ बाप से ही ज़्यादा अगर हम लोग इंस्पायर होए तो बहुत अच्छा बात रहेगा। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में सोचे थे, वो अपने फादर को फॉलो किए थे, अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में फॉलो किए थे फादर को, रूटीन को। और सबसे बड़ा गाइडलाइनर एपीजे अब्दुल कलाम का उनका पिताजी थे। तो वैसे ही हम लोग भी क्या कर सकते हैं, अपने माँ बाप को फॉलो कर सकते हैं और इससे इम्प्रूवमेंट मिलेगा, काम करने का हमें एनर्जी मिलेगा, एनकरेज हम लोग का एनर्जी मिलेगा, इम्प्रूवमेंट होगा, ये हम लोग कर सकते हैं। और हमारा लड़ाई हमसे है, बाहर लोगों से नहीं। हमारा लड़ाई हमें खुद से है, अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना है और इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमें कंटिन्यू वर्क करना है। सुबह में उठना है, दोपहर में सोना नहीं है, एक बार ही रात में सोना है। अभी 11 बजे से सोइए, सुबह में 5 बजे उठिए, 10:30 बजे सोइए, 4:30 बजे उठिए, 11 बजे सोइए, अब 4 बजे उठिए। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना है सोने से। अगर नींद लगे दोपहर में तो हल्का सा सो लेना है, अगर लगे, अगर छुट्टी है तो सो लेना, नहीं तो अपना कंटिन्यू वर्क करना है। तो हम बताएंगे इसमें कि कैसे करना है और इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो हमें ये करना पड़ेगा कि और इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल याद करना है। तो हम बताए थे सुबह में उठना है, उठ के याद करना है, याद करने के फिर लिख कर प्रैक्टिस करना है, याद करना है, सुबह उठ कर पहले याद करना है, फिर उसको लिख कर प्रैक्टिस करना है। ठीक है? फिर जब दूसरे कोई सब्जेक्ट पे वर्क करेंगे तो फिर पहला वाला सब्जेक्ट को छोड़ देंगे, फिर 2-3 घंटा के बाद फिर पहला वाला सब्जेक्ट जो हम लोग याद किए थे उसको प्रैक्टिस करेंगे। तो ये करना है। अगर कोई हमारे घर में कोई भैया हो, दीदी हो या मम्मी पापा पढ़े लिखे हों तो उनको सुना सकते हैं। इससे सुनाने से क्या होगा, अगर हम नॉन स्टॉप कोई चीज़ को सुनाते हैं तो हमारा माइंड का स्पीड भी बढ़ेगा। स्पीड बढ़ेगा तो अभी कंपटीशन का दौर है, इसमें समय मांगता है। जितना कम समय में जो बच्चे करते हैं उनका सिलेक्शन जल्दी होता है, क्योंकि यहाँ पर समय का ही खेल है। एक लिमिट टाइम है और लिमिट टाइम के अंदर अधिक से अधिक क्वेश्चन को अटेंड करना है। तो ये लो ऐसे फॉलो करके आप लोग कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है? तो और हमें स्टूडेंट का सबसे बड़ा बात यह रहना चाहिए कि उनका मन उनके बस में रहना चाहिए। हमें किसी और के मन से नहीं चलना है, क्योंकि हमें अपने लाइफ को इम्प्रूवमेंट करना है, लाइफ में निखार लाना है। तो इसके लिए हमें अपने आप को ही उस सिस्टम में, उस इन्वायरमेंट में ढालना है अपने आप को। तो ईजी है। और अभी का देखा जा रहा है कि जो माँ बाप भी है ना, अवेयरनेस एकदम कम है। माँ बाप को अपने बच्चों पर अवेयरनेस नहीं है, डिस्कस नहीं कर रहे हैं, पूछते भी नहीं हैं अभी कि पढ़ाई कैसा चल रहा है, नहीं चल रहा है, सिर्फ पैसे दे दे रहे हैं और बच्चा पढ़ रहा है, पूरा डिपेंडेंट हो जा रहा है टीचर के ऊपर। कुछ से भी तो जांच पड़ताल करेंगे ना। पहले के भी तो माँ बाप थे, आज से 10 साल 12 साल 15 साल पहले माँ बाप जो थे अपने बच्चों से पूछते थे, देखते थे क्या सही है, क्या गलत है, क्या बच्चा कर रहा है। देखिए, बच्चा पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बच्चा पे ध्यान ना देने से तो पता नहीं चलेगा वो किस रास्ते में जा रहा है। अगर कोई पानी खुला है, अगर उसको हम ढक कर रखते हैं तो क्या प्रॉब्लम है, उसमें गंदगी नहीं आएगा। तो सेम अपने बच्चों के संग भी वैसे बिहेव कर सकते हैं हम लोग। ठीक है? माँ बाप के लिए सबसे बड़ा एडवाइस यही रहेगा कि वो अपने बच्चों पे ध्यान दे, क्योंकि कोई किसी प्रकार की इम्प्योरिटी उसमें ना आए, कोई गलत रास्ता ना धरे। ऐसे भी देखा जा रहा है कि जैसे जैसे हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे,
बच्चों को, स्टूडेंट को पढ़ाई के प्रति लगाव कम हो रहा है। इसके पीछे तो आप लोग जान ही रहे क्या कारण है। इस पे हमें वर्क करना पड़ेगा। नहीं वर्क करने से हमारे उस तरह से स्टूडेंट अभी नहीं क्रिएट हो रहे, ना ही उस तरह से स्टूडेंट का माइंड में भी आ रहा है कि हम कभी साइंटिस्ट बनेंगे। बड़े-बड़े सोच अभी सोच ही नहीं रहे। अभी बच्चों के मन में यही है कि हम कम एज में, कम समय में कैसे पैसा कमाएँ, और पैसा कमा लेने से ही हो जाएगा। पैसा कमाने से तो नहीं ना होगा। पैसा कमाने के अलावा हमें एक अच्छा पर्सन भी बनना है। हमें बात करने का तरीका सही रहना चाहिए, पढ़ाई-लिखाई भी सही रहना चाहिए, हमारा संस्कृति, सभ्यता सब बना रहना चाहिए। सिर्फ पैसा ही कमाए, हम ऊट-पटांग करें तो हो जाएगा। मानव को क्या मुँह दिखाएँ? इसमें जब हम मानवतापन हमारे में रहेगा नहीं, तो फिर इंसान ही किस काम का? आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले माँ-बाप का मेन उद्देश्य था कि पहले अपने बच्चों को सही बनाना, एक इंसान बनाना, कि जानवर के रूप में रहते थे। तो आज से 10 साल, 15 साल पहले माँ-बाप का यही उद्देश्य था कि पहले बच्चों को इंसान बनाया जाए। उसके बाद इंसान बनेंगे, इस उद्देश्य से टीचर के पास भेजा जाता था, या पाठशाला में भेजा जाता था, या मान लीजिए कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोचिंग सेंटर कहीं पर भेजा जाता था, गुरुकुल में भेजा जाता था। लेकिन अभी तो उद्देश्य ही चेंज हो चुके हैं। पैसा कमाने के होड़ में हम अपना सभ्यता, संस्कृति सब लॉस करते चले जा रहे हैं। तो इस पे हम लोग को थोड़ा-सा ध्यान देना है, माँ-बाप को भी ध्यान देना है। अपने बच्चों पे ध्यान दो, बच्चों की इम्प्रूवमेंट होगा और टेंशन भी कम हो। टेंशन बनने का कारण मेन यही है अभी, ठीक है? बच्चों से बात करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, फ्रेंड सर्कल भी हम लोग का सही नहीं है अभी। तो यही होगा, जैसे कि देखिए स्मार्ट बनने के लिए उस पे कंटिन्यू वर्क करना पड़ेगा, याद करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सुनाना पड़ेगा, या कोई है तो सुना दो, ना तो उसको लिख के प्रैक्टिस करो। जैसे कि मान लीजिए प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम है। विभवांतर की इकाई क्या है? वोल्ट है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर है। ठीक है? मनुष्य का उत्सर्जन अंग क्या है? किरणी है। मनुष्य का हार्ट बीट कितना रेट क्या है हार्ट बीट का? तो 72 टाइम्स पर मिनट है। श्वास दर क्या है? 12 से 14 बार पर मिनट है। ये हमें याद करना पड़ेगा। हर फील्ड में इंडिका का लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। ये सब याद रखना पड़ेगा हमें। प्री हिस्ट्री क्या है? तो वह हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री क्या है? तो वह हिस्ट्री जिसमें साक्ष्य तो प्राप्त है, लेकिन लिखित प्रमाण कोई नहीं प्राप्त है। माने वे हिस्ट्री जब मनुष्य लिखना पढ़ना कुछ नहीं जानते थे, उस हिस्ट्री को हम लोग प्री हिस्ट्री बोलते हैं। उसका प्रोटो हिस्ट्री है, हिस्ट्री जिसमें मनुष्य लिखना पढ़ना, तो मनुष्य को लिखित प्रमाण तो है, लेकिन उसको पढ़ा जाना मुश्किल है। हिस्ट्री जो अभी का हिस्ट्री हम लोग देखते हैं, जिसमें वैसे शब्द है जिसको पढ़ना भी आसान है। ठीक है? तो ये सब चीज़ से हम लोग ऐसे स्पीड कर सकते हैं। ज्योग्राफी में बहुत सारा फील्ड है, वहाँ पे हम लोग जान सकते हैं। ठीक है? तो स्मार्ट बनने के लिए हमें कंटिन्यू वर्क करना पड़ेगा, तब जाकर होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू।